बिहार की राजनीति, जहां हर चुनाव एक नया अध्याय लेकर आता है। और अब 2025 का रण शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और बीजेपी, सबकी किस्मत एक बार फिर दांव पर है। बात करें बिहार की राजनीति की, तो नीतीश कुमार वो चेहरा है जिन्होंने पिछले 2 दशकों में राज्य की तस्वीर ही बदल दी। लालू यादव के शासन के बाद जब नीतीश आए, तो सुशासन बाबू की छवि बन गई। लेकिन राजनीति में उनकी पहचान सिर्फ काम से नहीं, उनके पलटवारों से भी हुई है। कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी और कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार ने राजनीति की सबसे कठिन बाजी कई बार पलटी है। नीतीश का सफर आसान नहीं रहा। 1974 में जेपी आंदोलन से शुरुआत की, 1977 और 1980 में चुनाव हारे, लेकिन 1985 में लोकदल के टिकट पर पहली जीत मिली। फिर 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, सिर्फ एक हफ्ते के लिए। 2005 में जब उन्होंने दोबारा सत्ता संभाली, तो बिहार की तस्वीर बदल गई। सड़कें बनी, स्कूल खुले और लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आया। यहीं से नीतीश कुमार बन गए विकास पुरुष। इस अपहरण के चलते कितने व्यापारी छोड़कर भाग गए, और आपको मालूम है कितने व्यापारी और व्यापार करने वाले, दुकान चलाने वाले, ऐसे कितने लोगों को बिहार छोड़ करके भागना पड़ा था दूसरे राज्य में 2 पैसे की कमाई के लिए। और जब हम लोगों को काम करने का आपने मौका दिया, हमने कानून का राज कायम किया। लेकिन राजनीति में विकास से ज्यादा मायने रखता है गठबंधन, और इस खेल के वो उस्ताद है। 2013 में बीजेपी से अलग हुए, 2014 में आरजेडी से हाथ मिलाया, फिर 2017 में पलटी मारी और वापस बीजेपी के साथ आ गए। 2022 में फिर से एनडीए छोड़ा और महागठबंधन में लौटे, और 2024 में एक बार फिर इस्तीफा देकर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। शायद यही कारण है कि कई लोग उन्हें पलटू राम भी कहते हैं। अब आते हैं बिहार चुनाव 2025 पर, जहां हाल ही में पटना में बीजेपी की एक बड़ी मीटिंग हुई। धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। एजेंडा था टिकटों का फाइनल करना, लेकिन अचानक चर्चा का रुख मुड़ा और बीच में आ गया नाम प्रशांत किशोर का। एक सीनियर मंत्री ने तो बैठक में ही एक सांसद को चुप रहने तक कह दिया। स्पष्ट था कि बीजेपी के भीतर भी प्रशांत किशोर को लेकर बेचैनी बढ़ रही है। पहले एनडीए का नारा था 225 सीटें जीतेंगे, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह के दौरों के बाद अचानक नया टारगेट तय हुआ, 160 सीटें। इस बदलाव का कारण बताया जा रहा है प्रशांत किशोर का बढ़ता प्रभाव। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं। आप ये कह सकते हैं कि 14-15 में अगर हमने उनकी मदद की, तो आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 14-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14-15 में नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की थी, एक ऐसे व्यक्ति की थी जो अच्छा प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति है, बिहार को सुधारने की कोशिश कर रहा है। आज नीतीश कुमार की छवि यह है कि ये बिहार के भ्रष्टतम सरकार के मुखिया हैं। लालू जी की सरकार में आज से ज्यादा अपराध था, अपहरण, लूटमार, हत्या, जमीन कब्जा, ये सब इससे ज्यादा था। लेकिन सरकारी तंत्र के जरिए जो लूट, भ्रष्टाचार आज हम लोग देख रहे हैं बिहार में, अपने लिविंग मेमोरी में हम लोगों ने इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। महिला रोजगार योजना और सरकारी योजनाओं में गड़बड़ियों पर उनका फोकस है, इसलिए प्रशांत किशोर के कारण एनडीए को नुकसान हो रहा है, खासकर महिला वोटर्स के बीच, जिन्हें नीतीश कुमार अब भी अपना मजबूत गढ़ मानते हैं। एक और छोर पे है तेजस्वी यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के सुपुत्र हैं। वे भी महागठबंधन से कांग्रेस के साथ मिलकर जोरशोर से तैयारी कर रहे आरजेडी को वापस सत्ता में लाने की। रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी से एनडीए अलायंस के नीतीश कुमार से जुड़ रहे हैं। इसी बीच एक और दिलचस्प खबर, लोक गायिका मैथिली ठाकुर का नाम अब राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद लग रहे हैं कि मैथिली ठाकुर दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा, नई आवाज और नया रंग जुड़ जाएगा। तो बिहार की सियासत में तस्वीर साफ है। एक तरफ नीतीश कुमार, जिनका तजुर्बा और सुशासन का चेहरा अभी भी दमदार है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, जो खुद को युवाओं की आवाज बताते हैं, और अब एक नया खिलाड़ी प्रशांत किशोर, जो दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। 2025 का चुनाव केवल एक सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि यह होगा विश्वास बनाम बदलाव का चुनाव। अब देखना यह है कि बिहार की जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है।
सुशासन बाबू पर या नए स्वराज की पुकार पर। अगर आपको बिहार चुनाव की ये राजनीतिक कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं 2025 में बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी।